आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का फुल रूप क्या है? इंटरनेट प्रोपोजल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रा प्रोटोकॉल या इंट्रा प्रोपेगंडा? सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का फुल रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर डाटा या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाया जाता है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? सही जवाब है उड़ीसा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है। यह हिल स्टेशन उड़ीसा के कंधमाल जिले में है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों में 915 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक रमणीय पर्यटन स्थल है। इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? सोन, बेतवा, गंडक या केन? सही जवाब है गंडक। गंडक नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है। यह नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। नेपाल में इस नदी को शालिग्राम, जबकि मैदानी भागों में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम का लेखन किसने किया है? सतनार, इलंगो अदिगल, तिरुवल्लुवर या अव्वैयर? सही जवाब है इलंगो आदिगल। तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम का लेखन इलंगो आदिगल ने किया था। इसे तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। कवि ने महाकाव्य में तत्कालीन तमिल समाज का सजीव चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने प्रचलित नृत्यों और व्यवसायों का भी वर्णन किया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी, इंदिरा गांधी, अरुंधति राय या अलीवर्दी खान? सही जवाब है अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय हैं। वर्ष 1997 में इन्हें इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः किन गैसों के मिश्रण को भरा जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन और इथेन, एथेन और हेक्सेन या हेक्सेन और मीथेन? सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण भरा जाता है। किस दिन को हर वर्ष विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस
मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 30 मार्च, 1 अप्रैल या 31 मार्च? सही जवाब है 2 अप्रैल। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण? सही जवाब है संवेग का संरक्षण। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम का एक संयोजन है। इसके अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत अर्थात संरक्षित रहता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? सही जवाब है राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। इसे 1978 में बाघ परियोजना के अंतर्गत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यह रिजर्व पार्क 866 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किसे देवनाम पिया के नाम से जाना जाता है? अमोघवर्ष, कनिष्क, अशोक या खारवेल? सही जवाब है अशोक। मौर्य शासक अशोक को देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को उनके अभिलेखों में देवनाम प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है और मास्की अभिलेख में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी या चिकित्सा? सही जवाब है साहित्य। भारत को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमर्त्य सेन, सुनील खिलनानी, गिरीश कुबेर या अमिताभ घोष? सही जवाब है सुनील खिलनानी। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सुनील खिलनानी हैं। वर्ष 1997 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2005 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर कानूनों को लागू करती है? FAO, BIS, FSSAI या FDA? सही जवाब है FSSAI। FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर कानूनों को लागू करती है। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित है और यह निकाय खाद्य सुरक्षा के विनियमन व पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा व बढ़ावा के लिए उत्तरदायी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।